सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा विश्वास है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आपको कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो एक वीडियो जो आपको कल प्रेषित किया था, जिसमें अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार के बारे में आपको विस्तार से समझाया था। आज मैं आपको अपने वीडियो में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आपको वीडियो के माध्यम से इन अलंकारों के बारे में समझाऊंगा। तो बच्चों, पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या समानता करना। उपमा का क्या अर्थ होता है? तुलना करना या समानता करना। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रंग, रूप व गुण के अनुसार की जाए तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। तो क्या समझा आपने कि जहाँ पर दो व्यक्तियों, वस्तुओं की तुलना अथवा समानता उनके रूप, रंग व गुण के आधार पर की जाए तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के लिए बच्चों उपमेय, उपमान और समानतावाचक तथा समान धर्म की जरूरत होती है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है और समान गुण धर्म क्या है। तो इनको समझेंगे कि क्या उपमेय होता है, क्या उपमा होता है और क्या उनके समानतावाचक या समान गुणधर्म होते हैं। अगर ये आपको ठीक से समझ में आ गए तो फिर उपमा अलंकार पहचानने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले समझेंगे कि उपमेय वे शब्द होते हैं, उपमेय वे शब्द होते हैं जिनकी उपमा दी जाती है, जिनकी उपमा दी जाती है। उपमान वैसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा उपमा दी जाती है, यानी तुलना की जाती है। समानतावाचक वाक्य अव्यय होते हैं, जैसे ज्यों, सम, सा, सी ऐसे पद आते हैं। तो ये जो है समानता सूचक पद हैं। जैसे हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि के जो पैर हैं कमल के समान कोमल हैं। तो इस काव्य पंक्ति में हरि कहा गया बच्चों भगवान को। तो भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया, अर्थात हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। दूसरा है नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। तो इस काव्यांश में जो बताया गया है कि नीरद क्या है बच्चों? उपमान है। और श्याम शरीर उपमेय है और सी समानतावाचक शब्द है। सी क्या है? समानता सूचक शब्द है। और कल समान गुणधर्म है। तो यहाँ श्याम कृष्ण के शरीर की उपमा नीरद अर्थात बादल से की गई है। इसकी श्याम यानी कृष्ण की तुलना, कृष्ण के शरीर की तुलना किससे की गई है? बादल से। तो आपने समझा कि उपमेय और उपमान, तो जिनके द्वारा उपमा दी जाती है, जिनके द्वारा उपमा दी जाती है यानी तुलना की जाती है, वो समानता सूचक वाक्य या अव्यय होते हैं, जैसे ज्यों, सम, सा, सी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और समझ लेंगे कि जैसे हरि पद कोमल कमल से, तो हरि क्या है? ये उपमेय है और कमल क्या है? उपमान है। हरि के पैरों की तुलना कमल से की गई है। तो हरि क्या हो गया बच्चों? हरि हो गया उपमेय और कमल क्या हो गया? उपमान। और से क्या हो गया? ये हो गया वाचक शब्द है। और गुणधर्म क्या है? गुणधर्म है इसमें कोमलता। जैसे कमल क्या होता है बच्चों? कमल होता है कोमल होता है, पवित्र होता है। तो यहाँ पर जो हरि के पद हैं, हरि के जो पैर हैं, तो कमल के समान, यानी जिस प्रकार से कमल पवित्र होता है, कोमल होता है, तो
ये हो गया उसका सामान्य गुण धर्म। और वाचक शब्द हैं इसमें से, तो एक स्पष्ट हो गया होगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और सामान्य गुण धर्म क्या है। तो एक बार पुनः समझ लेंगे कि हरि के जो पद हैं ये उपमेय हैं, अर्थात हरि के पैरों की तुलना की जा रही है किससे, कमल से, तो कमल हो गया उपमान। और हरि पद क्या हो गए, उपमेय, और से क्या हो गया, वाचक शब्द। और गुणधर्म क्या हो गया, गुणधर्म हो गया कोमलता। तो अब दूसरा अलंकार आता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों, रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता। रूपक शब्द का क्या अर्थ होता है, एकता। वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना, मतलब कि दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, दो गुणों में इस प्रकार से हम एकता स्थापित कर दें कि दोनों में फिर अंतर स्पष्ट करना मुश्किल हो जाए। तो यह एक अर्थ अलंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर दिया जाता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत, जो वस्तु हमारे यहाँ हमारे सामने उपस्थित है उसमें जो अप्रस्तुत है अर्थात जो है नहीं, उसी पर आरोपित कर दिया जाता है। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है कि उसमें हम भेद ना कर सकें। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, उपमेय और उपमान, तो उपमेय को ही उपमान हम मान लेते हैं। तो जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता है, वहाँ रूपक अलंकार है। उदाहरण के लिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो इस काव्यांश में अंबर मीन्स क्या होता है बच्चों, आकाश। अंबर मीन्स क्या होता है, आकाश। और पनघट तारा में घट कुंभ है, घट मीन्स क्या होता है, घड़ा। उषा कहते हैं बच्चों प्रातःकाल को। नगरी नागरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। इस काव्यांश में अंबर आकाश में, तो अंबर आकाश है और पनघट जिस प्रकार से कोई पनघट में यानी कुएं के घाट में अपनी घड़े को डुबोता है पानी भरने के लिए, उसी प्रकार से अंबर जो आकाश है, तारा में घट यानी कुंभ है, उषा प्रातःकाल। जिस प्रकार से ये बताया गया है कि जिस प्रकार से छोटी पूरा आकाश एक कुंभ है, कुआं है, और छोटे छोटे जो तारे हैं ये सब उसी आकाश में, जैसे ही प्रातःकाल होता है तो सारे जितने भी आकाश के तारे हैं सब उस आकाश रूपी उसमें सब विलीन हो जाते हैं घट में। तो यहाँ पर ये मान लिया गया है कि जो हमारा आकाश है और जो पूरा तारा घट है ये किसी तरह से एक बड़े बहुत विशाल कुएं में सब क्या हो जाए, समा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दोनों में अभेद समानता स्थापित की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण कंप सी मतवाली। इस काव्यांश में चिंता में विश्व वन की व्याली, विश्व वन की व्याली तथा ज्वालामुखी स्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट जैसे उपमानों का आरोपण हुआ है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार है। राम नाम मन दीप धरु, जय देहरी द्वार। तो यहाँ इस काव्य पंक्ति में राम में मनदीप यानी राम में मनदीप तथा जीह में देहरी का आरोपण है। राम में मनदीप का और जीह में देहरी का आरोपण है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ऐसा विश्वास है कि आपको ये दोनों अलंकार ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी पुस्तक से पढ़िएगा, तो जहाँ पर गुणों में
और रूपों में किसी प्रकार का कोई भेद न रहे, यानी उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाए, तो फिर ये यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।